हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा वुडवर्ड-फाइजर नियम। आज हम कार्बोनिल यौगिकों के लिए वुडवर्ड-फाइजर नियम का रूल समझेंगे। इसके पहले हमने संयुग्मित डाइन के लिए वुडवर्ड-फाइजर का नियम समझ लिया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन में वो डायरेक्ट नाम से पूछते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों के लिए वुडवर्ड-फाइजर नियम समझाइए, तो हमें ये वाला आंसर लिखना है। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। थ्योरी में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कार्बोनिल यौगिकों का लैम्डा मैक्सिमम निर्धारित करने के लिए वुडवर्ड-फाइजर नियम। यहाँ पर हमें कार्बोनिल यौगिकों के लैम्डा मैक्सिमम को निकालने के लिए वुडवर्ड-फाइजर नियम का उपयोग करने वाले हैं। थ्योरी लिखी हुई है, वुडवर्ड-फाइजर ने अनेक प्रकार के यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके कार्बोनिल यौगिकों के अवशोषण शिखरों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा मैक्सिमम के लिए कुछ नियम दिए। यहाँ पर बोला गया है कि जो साइंटिस्ट वुडवर्ड और फाइजर थे, उन्होंने बहुत सारे यौगिक लिए और उन यौगिकों के यूवी स्पेक्ट्रा का अध्ययन किया और उसको अध्ययन करने के बाद उन्होंने कार्बोनिल यौगिकों के लैम्डा मैक्सिमम को निकालने के लिए हमें रूल दिया, है ना। उनको भी पहले स्टडी करनी पड़ी। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे यूवी स्पेक्ट्रा की स्टडी की और फिर उन्होंने कार्बोनिल यौगिक के लिए यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर लैम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए हमें नियम दिया। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा एक थ्योरी लिखना है हमको। उसके बाद मैं आपको बता दूं कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। इस तरह से अगर आपकी चेन हो जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड सीओ जब आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, तो इस तरह से हमको स्ट्रक्चर बनाना है। इसे हम बोलेंगे अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक क्यों बोला, क्योंकि इस पे सीओ था। ठीक है, असंतृप्त क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इसलिए ये असंतृप्त है। ठीक है, अल्फा और बीटा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर हमने इन कार्बन को नाम दे दिया है। कार्बन का नाम कैसे देना वो आप समझ लो, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कार्बन का नंबर। ये हमारा कार्बोनिल यौगिक है। इस कार्बोनिल यौगिक के सबसे पास का जो कार्बन है इसे हम लेबलिंग करते हैं, यानी इसको हम अल्फा बोलते हैं। उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला गामा और देन डेल आता है। इस तरह से हम सीओ की लेबलिंग करते हैं। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी हमको कार्बन में इस तरह से अल्फा बीटा नाम देने होंगे। क्लियर, तो ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अब जिस तरह से हमने संयुग्मित डाइन के लिए टेबल याद की थी, उसी तरह से कार्बोनिल यौगिकों के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी हमें एक टेबल याद करनी होगी। तो उसमें सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे समूह और लैम्डा मैक्सिमम। यहाँ पर बेस वैल्यू यानी जो मेन वैल्यू होती है उसकी वैल्यू याद करना है, हमें टेबल बनाना है एग्जाम में। अल्फा कॉमा बीटा डैश असंतृप्त अचक्रीय कीटोन या फिर 6 सदस्यीय रिंग कीटोन, इन दोनों के लिए अचक्रीय कीटोन हो या 6 सदस्य रिंग वाला कीटोन हो, दोनों के लिए वैल्यू कितनी लेनी, हमें 215। उसके बाद है अल्फा बीटा असंतृप्त 5 सदस्यीय रिंग कीटोन, इसके लिए वैल्यू लेनी हमें 202। उसके बाद है अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, इसके लिए वैल्यू लेनी हमें 207। इसके बाद है संयुग्मन का विस्तार करने वाला डबल बॉन्ड, इसके लिए वैल्यू लेनी है हमें 30। उसके बाद जिस तरह से हमने संयुग्मित डाइन के अंदर अल्काइल ग्रुप और रिंग अवशेष देखा था, उसकी वैल्यू देखी थी, यहाँ पर भी हमें अल्काइल ग्रुप और रिंग अवशेष की वैल्यू देखना है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका कार्बन अल्फा पर है तो वैल्यू हमें 10 लेनी है। अगर वही अल्काइल ग्रुप या रिंग अवशेष बीटा पर है तो वैल्यू हमें 12 लेनी है, और वही अल्काइल ग्रुप या रिंग अवशेष गामा कार्बन पे है तो वैल्यू 18 लेनी है, यानी 18 लेनी है। किस तरह से लेनी है जब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी तब बताऊंगी कि अल्फा बीटा या गामा कैसे देखा जाता है। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अगर आए तो उसके लिए वैल्यू आपको 5 लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हमें इस आंसर में थ्योरी लिखने के बाद इस टेबल को बना लेना है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले न्यूमेरिकल 1 स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जब संयुग्मित डाइन के लिए वुडवर्ड-फाइजर नियम समझाया था तब मैंने आपको लोगों को बता दिया था कि उदाहरण एग्जाम में बने हुए आ भी सकते हैं तो आप उन्हें सॉल्व करें, या फिर इस तरह से आ सकते हैं केवल कि कार्बोनिल यौगिकों के लिए वुडवर्ड-फाइजर का नियम समझाइए, तो उसमें आप अपने हिसाब से कोई से भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरह से ये उदाहरण जो है यहाँ पर जो मैं न्यूमेरिकल बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे रेडी कर लेना है। सबसे पहले आपको ये उदाहरण दिख रहा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डैश CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या चीज है ना। तो ये देखो,
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया आपका CO। ठीक है, तो ये जो आपकी चेन बन रही है यहां से यहां तक, ये है आपका असंतृप्त अचक्रीय कीटोन, है ना। अभी हमने टेबल में देखा था कि अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त अचक्रीय कीटोन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 215 नैनोमीटर। ये वैल्यू हमने लिख दी है। सबसे पहले बेस वैल्यू लेना है यहां से यहां तक। ठीक है, ये हो गई आपकी बेस वैल्यू। इसके बाद हम देखेंगे अल्काइल ग्रुप कहाँ पर है। तो याद रखना कभी भी ये जो CO होता है इसके पीछे की तरफ का तो अल्काइल ग्रुप होता है उसे हमको नहीं लेना है ना। CO के पीछे का CH3 ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप हमें नहीं लेना है। अब देखिए ये CO है, इसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। ठीक है, इसे हम बना देंगे अल्फा कार्बन। क्लियर। अब अगर अल्फा कार्बन है और ये अल्काइल ग्रुप है तो अल्फा कार्बन पर अगर अल्काइल ग्रुप होता है तो आप टेबल में देखेंगे अल्फा पर अल्काइल ग्रुप है और एक ही अल्काइल ग्रुप है तो उसकी वैल्यू लेना हमें 10 यानी 10 नैनोमीटर। ठीक है, इसके अलावा इस एग्जाम्पल में और कुछ नहीं है। इनका टोटल कर देंगे 215 प्लस 10 कितना हो गया, 225 नैनोमीटर। ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। ये सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम इसमें चेन वैल्यू देख लेते हैं। यहां से यहां तक ये देखो, ये डबल सिंगल डबल है ना, ये यहां से यहां तक, ये तो हो गई आपकी बेस वैल्यू। कौन सी बेस वैल्यू कहलाएगी, इसमें बेस वैल्यू ले लेंगे हम वही 215 नैनोमीटर। ये आपका अल्फा बीटा असंतृप्त अचक्रीय कीटोन है जिसकी बेस वैल्यू हम रखते हैं 215 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये आपका CO यानी मेन फंक्शन ग्रुप है। इसके पास वाला कार्बन हो गया अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। क्लियर। पीछे वाला CH3 हम नहीं लेते, मैंने आपको बता दिया है, ये CO के पीछे वाला है ना। इधर जिधर आपकी चेन जा रही है उधर के CH3 यानी अल्काइल ग्रुप हमको काउंट करना है। अब देखो अल्फा पर अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, बीटा पर हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ हम लिख देंगे 2 अल्काइल समूह बीटा पर। बीटा पर अगर अल्काइल समूह होता है उसकी वैल्यू होती है 12। 12 इंटू 2 कर देंगे यानी 12 गुणे 2 कर देंगे तो यह आ गया 24 नैनोमीटर। इसके अलावा इस एग्जाम्पल में वो कुछ भी नहीं है तो इनका टोटल लगा देंगे। तो इनका टोटल लगाने पर मिलेगा हमें 239 यानी 239 नैनोमीटर। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। ये आपके सामने उदाहरण है। यहाँ पर ये डबल सिंगल डबल इस तरह से ये बन गई आपका असंतृप्त अचक्रीय कीटोन जिसकी वैल्यू बेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 215 नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद ये चेन इधर जा रही है तो ये वाला CH3 तो हम लेंगे ही नहीं। यहाँ पर लिखेंगे हम अल्फा, यहाँ लिखेंगे हम बीटा और ये हो गया आपका गामा। क्लियर। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा कार्बन। क्लियर। एक अल्काइल ग्रुप है आपके अल्फा कार्बन पर ये वाला और एक अल्काइल ग्रुप है आपके बीटा कार्बन पर, ये आपका बीटा कार्बन है और ये आपका अल्काइल ग्रुप है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अल्काइल समूह अल्फा पर जिसकी वैल्यू 10 नैनोमीटर है, अल्काइल समूह बीटा पर जिसकी वैल्यू 12 नैनोमीटर है। इसके अलावा इस एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है, इनका टोटल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 237 नैनोमीटर यानी लैम्डा मैक्सिमम 237 हो गया। क्लियर। अब हम चलते हैं रिंग वाले उदाहरण की तरफ। अगर आपका एग्जाम्पल इस तरह से आ जाता है तो आपको कार्बोनिल यौगिक के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखो डबल सिंगल डबल है ना, और यहाँ पे एक रिंग आ रही है तो रिंग वाला जो 6 सदस्यीय रिंग के लिए जो बेस वैल्यू होती है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 सदस्यीय रिंग कीटोन जिसकी वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये आपका CO है ना। CO के पास वाला जो कार्बन होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये आपका CO था। CO के जस्ट वाला पास वाला कार्बन ये यहाँ पर कार्बन ही है। ठीक है, ये आपका कार्बन ही है तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन और ये वाला जो कार्बन है ये हो गया आपका बीटा कार्बन। ठीक है, ये CO, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब देखो ये अल्फा कार्बन है तो अगर इसका रिंग अवशेष यानी रिंग रेसिड्यू हम निकालें, मैंने आपको पहले भी बता रखा है रिंग रेसिड्यू क्या होता है। अगर जहां पर डबल बॉन्ड है उसके पास से हम काटते हैं तो उसको बोलते हैं रिंग अवशेष। यहाँ पर एक रिंग अवशेष है तो अल्फा पर रिंग अवशेष जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी वही जो अल्काइल ग्रुप की होती है 10 नैनोमीटर। इसके बाद देखो बीटा पर 2 अल्काइल ग्रुप है, एक CH3 ये है, एक CH3 ये वाला है। तो बीटा पर 2 अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप की वैल्यू होती है 12 तो 2 की हो जाएगी 12 गुणे 2 यानी 24 नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद एक चीज और है इस उदाहरण में,
रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है ना। जब रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यानी बाहर की तरफ डबल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड है बाहर की तरफ जिसकी वैल्यू आपको टेबल में मिल जाएगी, 5 लेना है हमको। इसके अलावा इस उदाहरण में और कुछ भी नहीं है, इन सबका टोटल कर देंगे। तो इनका टोटल करोगे तो ये निकलेगा 254 नैनोमीटर। क्लियर। अगला उदाहरण है रिंग वाला, वही 6 सदस्यीय रिंग कीटोन है। तो इसके लिए सबसे पहले लिख देंगे 6 सदस्यीय रिंग कीटोन जिसकी वैल्यू हो गई 215 नैनोमीटर है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका सीओ ग्रुप है। सीओ के जस्ट पास में ये हो जाएगा आपका अल्फा, और इधर आओगे तो ये हो जाएगा आपका बीटा कार्बन। क्लियर। सीओ के पास वाला अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन। ठीक है। अब ये जो अल्फा कार्बन है इसको हम यहां से कट कर सकते हैं। ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट पार्ट्स में से हम रिंग अवशेष लाते हैं, काटते हैं। तो ये हो गया आपका रिंग अवशेष, और इधर बीटा के पास में आपके आएंगे 2 रिंग अवशेष। ठीक है। अल्फा को एक तरफ से काटेंगे क्योंकि ये तो आपकी चेन बन रही है, डबल सिंगल डबल, इसलिए अल्फा केवल एक तरफ से, बीटा 2 तरफ से। तो यहाँ लिख देंगे अल्फा पर रिंग अवशेष वैल्यू ले लेंगे 10 नैनोमीटर, और बीटा पर 2 रिंग अवशेष है तो 2 गुणा 12, 2 गुणे 12 यानी 2 इंटू 12 कितनी वे हो गया 24 नैनोमीटर। इसके बाद इसमें 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ना। इस रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड है और इस रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड है। ठीक है। इधर से देखोगे तो ये इसके बाहर वाला है, इधर से देखोगे तो ये इसके बाहर वाला है। तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो 2 के लिए हो जाएगा 2 गुणित 5 यानी 10 नैनोमीटर। इनका टोटल कर दो 215 यानी 215 प्लस 10 प्लस 24 प्लस 10 259 यानी 259 नैनोमीटर। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें भी हमारे पास रिंग वाली कीटोन है। तो इसे हम लिख देंगे 6 सदस्यीय रिंग कीटोन जिसकी वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। इसके बाद फिर से इसमें अल्फा बीटा शो कर देते हैं। ये हमारा सीओ है। सीओ के इधर आओगे तो ये आपका हो गया अल्फा, और सीओ के इधर जाओगे तो ये हो गया आपका बीटा कार्बन। क्लियर। अब ये अल्फा है, अल्फा को हम यहां से कट कर सकते हैं और बीटा को हम यहां से कट कर सकते हैं। क्लियर। तो एक वलय अवशेष हो गया, यानी एक रिंग अवशेष हो गया अल्फा पर जिसकी वैल्यू लेना 10 नैनोमीटर। उसी तरह से बीटा पर एक वलय अवशेष हो गया जिसकी वैल्यू लेना 12 नैनोमीटर। एक चीज और देखेंगे, इस रिंग के लिए ये वाली जो रिंग है इसके लिए ये डबल बॉन्ड है ना। ये देखो ये जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है इसके बाहर की तरफ ये डबल बॉन्ड है। तो इस रिंग के लिए ये हो जाएगा आपका 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जिसकी वैल्यू हमको पता है कितनी लेनी, जल्दी बोलो, 5 नैनोमीटर। इनका टोटल लगा दो तो ये हो जाएगा 242 नैनोमीटर। क्लियर। तो इस तरह से मैंने आपको वुडवर्ड फाइजर कार्बोनिल यौगिक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, जितने भी इंपॉर्टेंट उदाहरण थे, सारे समझा दिए हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। संयुग्मित डाइन वाली वीडियो अभी तक जिसने नहीं देखी है वुडवर्ड फाइजर की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।